हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग रिकर्जन को पढ़ने वाले हैं कि रिकर्जन होता क्या है और इसका टाइप क्या है। तो चलिए आज हम लोग एजेंडा देखते हैं कि आज पढ़ना क्या है। तो पढ़ना एकदम सिंपल सा, जो कि अभी बात की है, रिकर्जन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन होता क्या। तो सिंपल सा बोले, रिकर्जन किसको बोल सकते हैं, तो जो भी फंक्शन हम लोग बनाते हैं वो सेम फंक्शन खुद को अपने अंदर से कॉल कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिकर्जन। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। गॉट इट। अब इसको और भी अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए, जो रिकर्जन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। और रिकर्सिव मेथड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय कॉलिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम, यानी कि स्मॉलर प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम को रिकर्जन के मदद से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो कि बड़ा है। गॉट इट। अब उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा छोटा करके खुद को कॉल करेगा और वो प्रॉब्लम को पास करेगा। उसी प्रकार से वो पास करते 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 और एक समय पे ऐसा कॉपी बन जाएगा जो कि एकदम छोटा होगा और उसको सॉल्व करना आसान होगा। और जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद छोटे छोटे को फिर से सॉल्व करते 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 जहां से कॉल हुआ था फिर वहीं पे आके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यही होता है रिकर्जन। गॉट इट। अब रिकर्जन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लिखना ही पड़ता है, नहीं लिखोगे तो भैया दिक्कत है। वो क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट रिकर्जन टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये तो तय करना ही पड़ेगा कि जो मेरा रिकर्जन है, जहां पे हम लोग रिकर्जन कर रहे हैं, तो वो रिकर्जन करना कब रुकेगा, वो एंड कब होगा। यानी कि हम खुद को कॉल कर रहे हैं तो हम खुद को कॉल करना कब बंद करेंगे। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा क्या, रिकर्सिव कोड इज जनरली शॉर्टर एंड इजियर टू राइट देन इटरेबल कोड। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब रिकर्जन का कोड लिखिएगा ना तो वो कोड छोटा होगा, किससे, लूप के कोड से। इटरेटिव का मतलब होता है क्या, लूप। अब लूप में कोई भी लूप उठा लीजिए, अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी लूप होगा उसको उठा लीजिए। मान लीजिए कि लूप का कोड 20 लाइन का हो रहा है तो रिकर्सिव का 4 से 5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में रिकर्जन को, कि ये एक्चुअली कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गॉट इट। चलिए समझते हैं। तो रिकर्जन के 3 स्टेप जो कि बहुत ही जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये 3 स्टेप क्या है। सबसे पहला होता है क्या, बेस केस। तो हम लोग बोलेंगे बेस केस। दूसरा होता है रिकर्सिव केस। क्या होता है भैया, रिकर्सिव केस। और तीसरा क्या होता है भैया, मान लो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मान लो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तीनों चीज में होगा क्या एक्चुअली वो समझिए। अब बेस केस क्या होता, रिकर्सिव केस क्या होता, मान लो कि प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये क्या होता, ये तीनों को एक एक करके समझते हैं। गॉट इट। अब जैसे जब भी आप रिकर्जन कीजिएगा तो उसमें एक चीज तो निश्चित होगा जो कि टर्मिनेटेड पॉइंट। अब टर्मिनेटेड पॉइंट का मतलब यह होता है कि जो मेरा फंक्शन है, जैसे कि हम एक फंक्शन क्रिएट किए और ये फंक्शन का नाम है f1। ओके। अब इसके ब्लॉक में हम कॉल कर रहे हैं किसको, f1 को ही कॉल कर रहे हैं। अब ये कब तक खुद को कॉल करेगा, यानी कि ये कब तक लूप में बंधा रहेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन होगा उस समय तक, और वो सिचुएशन जैसे क्रिएट हो जाए या आ जाए तो ये क्या होगा, ये जो मेरा कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा और रिकर्जन होना बंद हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बेस केस। बेस केस में हम लोग कंडीशन लगाते हैं, जैसे इफ, और बोले क्या कि ये जो चल रहा है ना यहां तक चले। कहां तक चले भैया, डॉट 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 तक चले। अब डॉट डॉट का कोई कंडीशन होगा और वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चले, कंडीशन फॉल्स हो गया तो भैया रिकर्जन होना बंद हो जाए। कभी कभी हम क्या बोलेंगे कि जैसी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिकर्जन होना बंद हो जाए। कभी कभी क्या बोलेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक रिकर्जन हो।
गॉट इट। तो हर समय पे अलग अलग सिचुएशन हो जाता है कि भैया कब किसको चला रहे, लेकिन एंड ऑफ एंड बात यही होता है कि यहां तक चलाना है या यहां पे बंद करना है, गॉट इट। लेकिन एक ही चीज है, वो क्या है, इसके मदद से हम लोग जो मेरा प्रोग्राम है, जो रिकर्जन हो रहा उसको बंद ही करने का काम करते हैं। दूसरा होता है बेस केस, सॉरी रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होता है, तो रिकर्सिव केस ये होता है वो खुद को कॉल करेगा अपने छोटे प्रॉब्लम के साथ। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास ये F1 फंक्शन है, तो हम लोग F1 बनाते हैं, चलिए। तो हम लोग बोले क्या, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है F1, ओके, और इसमें n आ रहा, ओके। तो रिकर्सिव केस कैसे लिखेंगे, तो इसका ब्लॉक क्रिएट किए हैं और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये मेरा F1 है और ये खुद को कॉल कर रहा है n-1 यानी कि छोटे प्रॉब्लम के साथ। n का वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो अब ये कॉल कर रहा है खुद को 9 को सॉल्व करने के लिए, फिर खुद को 8 को सॉल्व करने के लिए, 7 को, 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, 0 को, -1 को। अब ऐसे ये खुद को कॉल करते हुए जा रहा। लेकिन हम बोलेंगे क्या कि भैया ये जो सब कॉल कर रहा है खुद को, वो 1 पे जाके रुक जाए, 1 के बाद 0 कॉल नहीं करे, -1 कॉल नहीं करे, और यहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ जाए, गॉट इट। तो हम लोग को हमेशा दो चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भैया बेस केस क्या होगा, यानी कि कब तक हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, गॉट इट। और रिकर्सिव केस होगा, यानी कि रिकर्सिव केस का मतलब ये होता है जब हम खुद को कॉल कर रहे हैं तो उसका छोटा सा जो प्रॉब्लम होगा, यानी कि खुद को कॉल कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम के लिए, लेकिन पहले थोड़ा सा बड़ा था अब छोटा हो गया। अब छोटा करने के लिए क्या लॉजिक लगाना है वो आप पे डिपेंड करता। बोलिएगा हम पे कैसे डिपेंड करता, तो डिपेंड इसलिए आप पे करता है ताकि आप जो भी प्रोग्राम में बना रहे या जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसका नीड क्या, वो एक्चुअली वर्क कैसे करता, उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से आपको रिकर्सिव केस भी डिफाइन करना पड़ता और उसी हिसाब से बेस केस भी डिफाइन करना पड़ता, गॉट इट। और तीसरा हम लोग क्या बोले कि मान लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जैसे हम बोले क्या कि एक फंक्शन है जिसका नाम F1 है, ओके, और इसके अंदर n पास करते तो ये क्या करता है, n नंबर का सम प्रिंट करके दे देता। जैसे n का वैल्यू हम लोग बोले क्या कि 5 आया, ओके, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये सम प्रिंट करके दे देता। अब ये कैसे सम प्रिंट करेगा, बोलेगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई थिंक 15 आ जाएगा, गॉट इट। तो ये मेरा आउटपुट आ गया क्या, 15 आ गया। अब थर्ड वाला जो रूल है वो ये कहता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मान लीजिए कि वो सॉल्व हो गया। अब जैसे F1 प्रॉब्लम है, जिस फंक्शन है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं फंक्शन है, इसके अंदर में हम लोग n पास किए, क्या पास किए, n पास किए, तो वो इस प्रकार से रिजॉल्व होकर इसका वैल्यू आ गया कितना, 15 आ गया। यानी कि हम लोग जैसे ही F1 को कॉल किए और इसके अंदर n का वैल्यू 5 दिए तो ये हमको रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया भैया, 15, गॉट इट। अब बोले ये 15 रिटर्न कर दिया है, तो हम बोलेंगे क्या बेस केस में बोलेंगे कि n-1 पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, n-1। तो ये क्या करके प्लस करके देगा, बोलेगा क्या कि जो भी डेटा है उसको प्लस करो। अब n का वैल्यू क्या था भैया, सॉरी यहां पे 1 लिखना भूल गए, n-1 दिए, ठीक। अब बोलेगा क्या कि वैल्यू था क्या, वैल्यू 5 था। अब वैल्यू 5 था तो ये क्या करेगा, बोलेगा 5 + 5 बोलेगा क्या, नहीं भैया 5 तो नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल टू 10, गॉट इट। ये 10 तक का रिजल्ट दे दिया। अब देखिए ये फंक्शन हमको 10 रिटर्न करके दे रहा है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 15 चाहिए, इसमें n को ऐड कर दो। तो हम बोले क्या कि इसको जो कॉल कर रहे हैं ना, तो यहीं पे ऐड कर दो n को, गॉट इट। अब ये जो मेरा फंक्शन है ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, 10 दे रहा। अब 10 में बोले n को ऐड कर दो, तो ये मेरा वैल्यू दे दिया 15, गॉट इट। अब रिकर्जन से मेरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब बोलिएगा भैया ना कोड किया ना कुछ किया, हाँ यहाँ पे ओनली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं रिकर्जन का, एक्चुअली रिकर्जन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या है नहीं है वो देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे और हम लोग कुछ क्या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम उठाएंगे, 10-20 प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व भी करके देखने वाले, गॉट इट। तो ये था रिकर्जन। अब चलिए देखते हैं इसके टाइप।
तो रिकर्जन का जो टाइप है ना भैया, वो तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, और भी होते हैं, गॉट इट, लेकिन ज्यादा यही यूज आता है। अब जैसे कि लीनियर रिकर्जन कर सकते हैं, बाइनरी, टर्नरी, टेल, एक्सपोनेंशियल रिकर्जन। अब एक्चुअली सब होता क्या भैया, हमको नहीं पता, थोड़ा सा बताइएगा जरूर, आपके ही लिए, बस कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया हम भी हैं, हम भी देख रहे हैं, अपना नाम तो जरूर बताइएगा, गॉट इट, ठीक है। ओरिजिनल वाला यूट्यूब वाला नेम नहीं बताइएगा, गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं लीनियर रिकर्जन। लीनियर रिकर्जन क्या बोलता है भैया, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि खुद को कॉल कर रहा है एक बार, कितना बार, एक बार, उसको बोलते हैं लीनियर, यानी कि हमेशा वो खुद को एक एक बार कॉल करते हुए जाता रहेगा, गॉट इट, ठीक है। जैसे कि ये F1 फंक्शन है, ये खुद को कॉल किया एक बार, फिर ये भी कॉल कर रहा है एक बार, ये भी कॉल कर रहा है एक बार, इसको बोलते हैं लीनियर रिकर्जन, गॉट इट, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिकर्जन। अब इसी के अंदर में हमको थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझना, तो क्या बोलेंगे, लीनियर रिकर्जन में हर फंक्शन एक बार खुद को कॉल करेगा। लीनियर रिकर्जन में क्या होगा, लीनियर रिकर्जन में हर बार फंक्शन क्या बोलते हैं, लीनियर रिकर्जन में हर फंक्शन खुद को एक बार कॉल करेगा, गॉट इट। यानी कि हम लोग F1 बनाए और F1 के अंदर में जैसे कि ये था, हम क्या बोले कि ये मेरा F1 फंक्शन है, इसके अंदर में हम लोग खुद से कॉल कर रहे हैं एक बार, और इसी को बोलते हैं लीनियर रिकर्जन, गॉट इट, ठीक है। ये तो लीनियर रिकर्जन था। दूसरा क्या भैया, बाइनरी रिकर्जन है, और बाइनरी रिकर्जन का जो एप्लीकेशन होता है ना, वो चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे। कहां पे देखे भैया, तो हम लोग जब इंप्लीमेंट कर रहे थे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर को, तो वहां पे ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग यूज किए थे बाइनरी, किसका, बाइनरी रिकर्जन का, जो कि एक फंक्शन खुद को 2 बार कर रहा, कॉल कर रहा, एक फंक्शन खुद को 2 बार कॉल कर रहा, दैट इज बाइनरी रिकर्जन, गॉट इट। यानी कि मेरे पास F1 फंक्शन है, हम बोले F1 ये मेरा फंक्शन है और इसका ब्लॉक है, और इसके अंदर ये खुद को 2 बार कॉल कर रहा, कितना बार कॉल कर रहा है, 2 बार कॉल कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे बाइनरी रिकर्जन। तो बाइनरी रिकर्जन में क्या होता है, वो खुद को 2 बार कॉल करता। बाइनरी रिकर्जन में हर फंक्शन खुद को 2 बार कॉल करता है, कितना बार, 2 बार कॉल करता है, गॉट इट, DO 2 लिखा हुआ है, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोला जा रहा है टर्नरी रिकर्जन। अब टर्नरी रिकर्जन समझ ही में आ रहा भैया, 3 बार, तो हर फंक्शन खुद को 3 बार कॉल करेगा, तो इसको बोलेंगे टर्नरी रिकर्जन। यानी कि कोई भी फंक्शन है वो खुद को 3 बार कॉल कर रहा, अब वो जो तीनों कॉल हुआ है वो तीनों खुद को 3-3 बार कॉल कर रहा, गॉट इट। अब जैसे ये F1 फंक्शन, ये खुद को 3 बार कॉल किया, 1 2 3, अब ये भी फंक्शन खुद को 3 बार कॉल किया, ये भी 3 बार कॉल किया, ये भी 3 बार किया कॉल, गॉट इट। अब ये भी 3 बार करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब खुद को 3-3 बार कॉल करते हुए जाएगा, गॉट इट। इसको बोलते हैं टर्नरी रिकर्जन बोलते हैं, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टेल रिकर्जन। भैया टेल रिकर्जन क्या होता है, नहीं समझ में आया। हम बोले क्या, अभी यूनरी रिकर्जन पढ़े हैं, या हम लोग बोल सकते हैं लीनियर रिकर्जन पढ़े, गॉट इट। तो भैया लीनियर रिकर्जन में क्या हो रहा था, वो खुद को एक बार कॉल कर रहा था लीनियरली। कैसे कॉल कर रहा था, लीनियरली खुद को एक बार कॉल कर रहा था। लेकिन टेल रिकर्जन और उसमें क्या डिफरेंट है वो तो बताइए। हम लोग देखो इसमें डिफरेंट ये है कि ये कॉल करेगा इसको, और ये कॉल करेगा इसको, और ये कॉल करेगा इसको। अब यहां पे टर्मिनेटेड पॉइंट बना दिए, यानी कि बेस केस बना दिए, जिसके कारण ये अब खुद को कॉल नहीं कर रहा। अब ये डेटा को रिटर्न करेगा, मान लीजिए ये डेटा को रिटर्न किया है 1। अब इस 1 में फर्दर कोई भी बिना ऑपरेशन, बिना चेंजेस किए हुए ये फंक्शन इसको डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। यहां पे 1 आ गया, और ये डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देगा, 1 आ गया। यानी कि जहां से कॉल हुआ था और कॉल करते 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 बेस केस पे पहुंचा, और लास्ट वाला जो फंक्शन था कुछ डेटा रिटर्न किया, वो डेटा बीच में जितने भी फंक्शन थे बिना फर्दर ऑपरेशन उस डेटा पे किए हुए या उसमें कोई चेंजेस किए हुए, उसको डायरेक्ट जो उसका कॉलर ऑब्जेक्ट था, यानी कि बोल सकते हैं कॉलर फंक्शन था, उसको पहुंचा दिया गया। उसी को बोलते हैं टेल रिकर्जन, गॉट इट। यानी कि ये कॉल किया इसको, फिर ये किया इसको, फिर ये किया इसको, और यहां से 1 पास हुआ, तो ये 1 डायरेक्ट फर्स्ट वाले फंक्शन के पास गया जो कि पहली बार कॉल हुआ था, यानी कि ये वाला। और इसमें कोई भी बिना चेंजेस हुए, बिना फर्दर ऑपरेशन हुए इसके पास आ गया, तो इसी को बोलते हैं टेल रिकर्जन,
गॉट इट। टेल रिकर्जन में हर फंक्शन एक बार खुद को कॉल करेगा, गॉट इट। ये तो खुद को एक बार कॉल कर रहा है, लेकिन जब ये डेटा रिटर्न करता है ना, उसमें लॉजिक लग रहा, उसी लॉजिक को बोलते हैं टेल रिकर्जन, गॉट इट। अब लास्ट टाइप बचा है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिकर्जन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल रिकर्जन। भैया ये थोड़ा सा, जब इसका डायग्राम बनेगा, इसको आप ड्राई रन कीजिएगा तो माथा खराब होगा। किसमें? एक्सपोनेंशियल रिकर्जन में। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये हर बार खुद को कॉल करता है, खुद से डबल। मान लीजिए पहली बार एक बार कॉल हो रहा है ना, पहली बार एक बार कॉल हो रहा है तो दूसरी बार खुद को 2 बार करेगा, तीसरी बार 4 बार करेगा, चौथी बार 8 बार करेगा, गॉट इट। अब देखिए ये फंक्शन खुद को 2 बार कॉल किया, एक बार 2 बार, अब ये फंक्शन खुद को 4 बार कॉल कर रहा। अब ये जो यहां से फंक्शन आएगा, जैसे कि बोले F1, अब ये खुद को कॉल जानते कितना बार करेगा? 8 बार कॉल करेगा। सेम ये भी 8 बार कॉल करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब फिर जैसी 8 बार कॉल कर रहा, अब ये खुद को कितना बार कॉल करेगा? फिर से डबल कर दीजिए, 8 का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिकर्जन, यानी कि खुद को पहले जितना बार कॉल हुआ था उससे डबल बार कॉल करना, दैट इज एक्सपोनेंशियल रिकर्जन, गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत लग रहा हो कि भैया रिकर्जन नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, रिकर्जन जब करेंगे, उसमें देखेंगे कि भैया कैसे कैसे हो रहा है, कैसे बेस केस बना रहे हैं, रिकर्सिव केस बना रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो फिर जाके वहां पे भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कमेंट में तो जरूर पूछिएगा। लेकिन कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, नहीं डाउट आ रहा है, तो कम से कम इतना तो कमेंट जरूर करके जाइएगा कि भैया हम भी हैं आपके साथ, गॉट इट। तो इतना तो करना बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।